भारतीय जनता पार्टी देश के समग्र विकास के लिए एक मिशन की तरह काम करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मिशन के लिए काम करती है। यही इन दोनों पार्टियों की कार्यशैली का फर्क है, जिसे पूरा देश समझ चुका है। यह शब्द भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने वीरवार की फतेहपुर के रामलीला मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। जेपी नड्डा ने कहा कि यह सिर्फ फतेहपुर या हिमाचल का चुनाव नहीं है, यह महज राकेश पठानिया या जयराम ठाकुर का चुनाव नहीं है, बल्कि प्रदेश व देश के भविष्य का चुनाव है। यह फतेहपुर के भविष्य का चुनाव है। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर नड्डा ने कहा कि वह राजनीति को तालियों की गड़गड़ाहट से पहचान लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इस जनसभा में आना यही बता रहा है कि फतेहपुर की जनता ने राकेश पठानिया को अपना विधायक चुन लिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा ने फतेहपुर की जनता को विधायक पद का नहीं बल्कि एक मंत्री प्रत्याशी दिया है। उन्होंने कहा कि राकेश पठानिया एक शेरदिल इंसान है। जब पार्टी ने इन्हें नूरपुर की बजाय फतेहपुर से लड़ने के लिए पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और जो पार्टी का आदेश होगा वह तैयार है। नड्डा ने कहा कि राकेश पठानिया जैसा नेता किस्मत वालों को मिलता है। प्रदेश में इस बार रिवाज बदल रहा है और फतेहपुर की जनता राकेश पठानिया को जिताकर आगे भेजे। उसके बाद राकेश पठानिया को और आगे लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है। नड्डा ने केंद्र व प्रदेश सरकार की जनहित में शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, जो काम कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई वह काम मोदी सरकार ने महज 8 साल में पूरे कर दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र की योजनाओं का विस्तार करते हुए प्रदेश वासियों के लिए और भी सहूलियत प्रदान की है। फतेहपुर के रामलीला मैदान में भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया की रैली में उमड़ी भीड़ ने पूर्व के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालत यह थे कि सभी सभा स्थल पर लगाई गई कुर्सियां और खाली जगह भी कम पड़ गई है और दूर दूर तक लोग सड़क और बाजार में खड़े रहे। वहीं भाजपा में के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिंदी के साथ पहाड़ी में अपने संबोधन से विरोधियों पर तीखे तंज कसे, जिस पर जनता ने खूब ठहाके भी लगाए। नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि इस जोश को 2 दिन तक होश के साथ बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं। यह लोग दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में वोटरों को लालच देने की फिराक में रहते हैं। इसीलिए भाजपा कार्यकर्ताओं को 2 रातें जागकर पहरा देना होगा और विरोधियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देने हैं। फतेहपुर के रामलीला ग्राउंड में भाजपा की इस ऐतिहासिक रैली ने विरोधियों के हौसले पस्त करने का काम किया है। वहीं फतेहपुर का इतिहास भी यही रहा है कि जिस भी प्रत्याशी ने यहां पर सबसे दमदार रैली की है, जीत उसी की हुई है। आप करो 12 तारीख तक इनकी रक्षा आप करो, 12 के बाद ये आपकी रक्षा करेंगे। ये आपको और मित्रों, बड़े लोग आएंगे, हर एक तरीके से कोई रोएगा, गाएगा, काम कोई नहीं करेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि हमारा नेता भाई, इनको आप आगे बढ़ाओ। 12 तारीख को सवेरे इष्ट देवता को याद करो, नहा धो करके निकलो, बड़ी संख्या में वोट डालो और अपना हक अदा कर दो। मिट्टी हक अदा कर देगी, बाकी हक मैं अदा कर दूंगा। ये आपको तो लोग एमएलए का कैंडिडेट देते होंगे, मैंने तुमको मंत्री दिया है, मंत्री। और राकेश शेरदिल आदमी है। मैंने इनको सुबह बुलाया, ये रात भर सफर करके आए मेरे घर। मैंने कहा राकेश, मैंने एक बहुत फैसला लिया है। इन्होंने मुझसे पूछा क्या फैसला लिया है। मैंने कहा तुमको फतेहपुर जाना होगा और तुमको फतेहपुर लड़ना होगा, क्या आप कर सकोगे? इसका जवाब था कि आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो? आप हमसे पूछ क्यों रहे हो? कभी मैंने पार्टी की बात टाली है?
मैंने कहा नहीं टाली है। तो बोला आप आदेश दो। मैंने कहा मैं आदेश नहीं देता, मैं निवेदन करता हूं। तो इन्होंने कहा कि आपका निवेदन मेरे लिए आदेश है और मैं चाहूंगा और लड़ूंगा। बताइए, जिसमें ये शेर दिल हो वहां मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, हक अदा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और फतेहपुर को ये कई बार कई लोग ऐसे से खड़े हो जाते, इससे छुट्टी पानी है कि नहीं? पानी है कि नहीं? पानी है। इलाके का विकास करना है कि नहीं करना है? आपने इनको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? आप इनको आगे बढ़ा दो, मैं और आगे बढ़ा दूंगा, ये आपको हिमाचल प्लस न्यूज के लिए फतेहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।